अब आते हैं हमारी तरफ। मसला ये है कि रिलेशनशिप चूँकि हमारे स्कूल्स में तो पढ़ाया नहीं जाता, अपने घर में मैं जैसे बताऊंगी आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे कि एक टाइम पे अगर अम्मी अब्बू का मूड बहुत अच्छा है कि दूसरे टाइम पे बहुत ख़राब भी है। अम्मी का जब मूड ख़राब होगा, अम्मी ने कहना है कि मैंने इस बंदे से कोई अच्छी बात देखी ही नहीं, तो दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होता है वैसे तो पूरा साल अच्छे रहे हैं लेकिन आज ये कैसे हो गया। जो अम्मी बात कह रही हैं दिमाग मान तो नहीं रहा लेकिन वो बात ही ऐसी कर रही हैं। तो हमारे आप ये कह लें कि घर में, चूँकि मैंने आपको बताया मैं इस आइडियोलॉजी के साथ बड़ी हुई हूँ कि अगर डॉक्टर हो तो कामयाब हो वरना कामयाबी नहीं है। तो मेहनत करते रहे घर में एक रिलेशनशिप देखा बहुत अच्छा था, बाकी घरों से बहुत अच्छा था, लेकिन उसी एनवायरनमेंट में आप पुश कर रहे हो हार्ड मेहनत दिन रात करके आप बन गए डॉक्टर। अब अगली चीज़ आपको ये पता चली कि नहीं वेस्ट में रह के ना वो अच्छी चीज़ होती है, वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ आपका स्कोप होता है, इधर तो कोई स्कोप ही नहीं है और आप पाकिस्तान को बिल्कुल फिर एक दूसरे लेंस से देखना शुरू कर देते हो। तो मैं पहुँच गई इंग्लैंड अपने हस्बैंड के पास। फिर चूँकि मेरे हस्बैंड गांव से बिलोंग करते थे और वहाँ पे सबसे बड़ी सक्सेस है कि आपके पास बेटा होना चाहिए, बेटी सक्सेस नहीं है, बेटा सक्सेस है। तो अल्लाह ने हमें बेटा ही सबसे पहले दे दिया। इन सारी चीज़ों के बाद जिन चीज़ों को हम लोगों ने एक माइलस्टोन बनाया हुआ था, पता चला कि इसके बाद तो ज़िंदगी हैप्पी एंडिंग हो जानी चाहिए, लेकिन हैप्पी एंडिंग नहीं होती। इसके बाद ही तो असल ज़िंदगी शुरू हुई थी जिसके अंदर आप हर वक्त, अब मेरा प्रॉब्लम क्या था कि हम लोग रिलेशनशिप में यही सोच रहे थे आई एम नॉट द प्रॉब्लम, सारे मसले मेरे शौहर के अंदर हैं। सो आई वॉज ऑलवेज सीकिंग फॉर हिज अप्रेजल। शौहर कब खुश हो रहा है, शौहर की तवज्जो चाहिए, शौहर के हाथ में मेरे इमोशंस का कंट्रोल है, अगर वो खुश है तो मैं खुश हूँ, अगर वो ना खुश है तो मैं ना खुश हूँ। मीन आई वॉज टोटली डिपेंडिंग अपॉन माई हस्बैंड। और ये हम सब के घरों में यही होता है और हमारे बच्चों के साथ भी यही होता है कि वी आर टोटली डिपेंडिंग ऑन आवर स्पाउस फॉर द हैप्पीनेस, क्योंकि हमने सीखा ही ये है, क्योंकि हमें हमारे कल्चर ने ये बताया है कि जो गिफ्ट होता है ना, अगर कोई गिफ्ट दे तो प्यार है वरना प्यार नहीं होता। वैसे वो पूरा दिन आपके लिए एटीएम की तरह काम करता रहे वो प्यार नहीं है। अगर उसने ये फलां जेस्चर किया तो प्यार है, अगर कोई शादी का कार्ड आ गया मेरे मेके की तरफ से, अगर उसने ये किया तो प्यार है वरना प्यार नहीं है। हमारे पास लव की इतनी आप कह लें ख़राब किस्म की डेफिनेशंस है कि उन डेफिनेशंस की वजह से हमारा रिलेशनशिप में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सेम वॉज गोइंग विद मी कि रिलेशनशिप में डाउन जाते जाते इतना था कि हम पढ़े लिखे लोगों का मसला ये होता है चूँकि हम किसी के सामने बोल नहीं सकते तो हमारा मेंटल प्रेशर इतना क्रिएट हो जाता है कि आई डिसाइडेड टू लीव हिम, कि इस रोज़ की चिक से बेहतर है कि आप इसे छोड़ दो। अब मैं ये बात आपको यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, मुझे ये सारी बातें बताने की कोई वो शौक़ नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बताती हूँ कि यू कैन रिलेट विद अस, कि आपको भी इस बात की समझ आए कि वाकई ये सच है और सब में होता है। तो अभी जो हम इतनी खूबसूरत पिक्चर आपको दिखा रहे हैं उस पिक्चर पे आप लोग भी पहुंच सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हम कहते हैं ना पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, और आप एंड ऑफ द डे डॉक्टर बन सकते हो। सेम रिलेशनशिप में भी इसी तरह स्टेप्स हैं, अगर हम स्टेप्स लेना शुरू कर दें तो हम बेहतर हो सकते हैं। तो 2018 में जो हमने कोर्स लिया, यकीन कीजिए हमारी पूरी ज़िंदगी की एजुकेशन एक तरफ और उस कोर्स में जो हमने 12 पॉइंट्स सीखे थे वो एक तरफ, और हम वही प्रोपिगेट करने की हर जगह कोशिश करते हैं। नो डाउट उसके बाद भी हमने बहुत से कोर्सेज लिए, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी का पिवटल पॉइंट था।